बारिश की यादें और कुछ एहसास। बारिश के मौसम में चाय की भाप से अब भी उसकी सुगंध कमरे में महकी हुई थी। बाहर हल्की धूप थी, पर हवाओं में बीते पानी की नमी अब भी बाकी थी। रजनी की उम्र 30 के पार जा चुकी थी। अब उसे कोई उसके नाम से नहीं बुलाता। सब उसे मिश्रा जी की बड़ी बहू कहकर पुकारते हैं। लेकिन रजनी के भीतर अब भी कोई था जो कभी बरेली के कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर अनजाने चेहरे की ओर मुस्कुराया करता था। एक लड़की जो अपने नाम के साथ एक सपना जोड़ती थी। यह कहानी उसी कस्बे की है जहाँ घरों की दीवारें पान की पीक से लाल होती हैं और गलियों में दूधिया भोर टीन की छतों पर टपकती है। जहाँ गर्मियों की दोपहरें इतनी सुस्त होती हैं कि घड़ियाँ भी जैसे थक कर रुक जाती हैं। रजनी का विवाह 6 साल पहले हुआ था। पति बैंक में थे, सुबह 9 बजे निकलते और रात को लौटते वक्त थके हारे होते। सास अपनी बुनाई और पूजा पाठ में व्यस्त रहती और देवर का कॉलेज अभी अभी शुरू नहीं हुआ था। रजनी का दिन आटे, बर्तन और कपड़ों में बीतता था और रातें एक अजीब सी खामोशी में घुल जाया करती थी। उसी साल सावन के महीने में एक किराएदार आया। नाम था कुमार। दुबला पतला लंबा और कुछ ज़्यादा ही चुप रहने वाला। वह पास के डिग्री कॉलेज में गणित का नया प्रोफेसर था। ऊपर का कमरा किराए पर लिया गया था और घर के एक तरफ का आंगन उसके हिस्से में आया था। वह सुबह जल्दी निकल जाता, शाम को किताबों के साथ लौटता और ज़्यादातर समय छत पर बैठा दिखाई देता। पहली बार मुलाकात तब हुई जब सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल गया और रजनी, जो नीचे तुलसी को पानी दे रही थी, दौड़कर उसे संभालने आ गई। संभल गए, उसने पूछा, पर आवाज़ कुछ धीमी थी, जैसे किसी पुरानी आदत से टूटी हो। कुमार ने हल्की मुस्कान दी और गर्दन हिलाई। कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उस एक पल में कुछ था जो शब्दों से कहीं ज़्यादा ठहरा हुआ था। उसके बाद हर शाम रजनी तुलसी में पानी डालती और कुमार छत के कोने में बैठकर किताबें पढ़ता। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को टटोला, पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। कभी कभी वह किताबें छोड़कर नीचे उतरता और आंगन में बैठा दिखता। रजनी जब बरामदे में कपड़े समेट रही होती, तब उसकी निगाहें किसी भूले हुए पन्ने को दोबारा पढ़ने की तरह कुमार पर रुक जाती। एक दिन बारिश आई, तेज नहीं, हल्की सी, टप टप करती हुई। रजनी बालकनी में खड़ी थी, सिर पर पल्लू रखा था। कुमार छत के कोने में खड़ा भीग रहा था। वो चाहती थी कि वो अंदर आ जाए, लेकिन कह कुछ नहीं सकी। शायद इसलिए क्योंकि उस समय शब्दों से ज़्यादा मौन गूंज रहा था। उस रात बिजली गुल हो गई, सारा घर अंधेरे में डूबा था। रजनी रसोई में मोमबत्ती जलाकर खीर पका रही थी। कुमार आंगन में बैठा था, नीम की परछाई में। खीर खाओगे? रजनी ने धीरे से पूछा। उसने कटोरी थमाई। कुमार ने कुछ नहीं कहा, बस कटोरी ले ली। उनके हाथ हल्के से छुए। रजनी ने महसूस किया कि उसके भीतर कहीं बहुत पुरानी कोई धड़कन जाग रही थी। उसके बाद रूटीन बदल गया। अब रजनी शाम को तुलसी में पानी देते हुए थोड़ा और ठहरती थी। कुमार अब किताबों के साथ एक चाय का कप भी रखता था। बीच में कोई संवाद नहीं, लेकिन नज़रों की भाषा दिन पर दिन गहरी होती गई। एक दिन रजनी ने पूछा, तुम यहाँ कब तक रहोगे? कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद 1-2 महीने और उसके बाद शहर लौट जाऊँगा, वहीं नौकरी पक्की हुई है। उस दिन रजनी का चेहरा कुछ पल को खाली लगने लगा, जैसे किसी ने चुपके से उसकी आंखें कोई चीज़ चुरा ली हो। फिर एक शाम रजनी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए धीमे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर हम पहले मिले हुए होते तो कुछ और होता। कुमार चुप रहा। उसकी आंखों में कई मौसम एक साथ उतर आए, गर्मियों की धूप, पहली बारिश और एक बुझती शाम। अगले दिन कुमार ने छत पर एक आखिरी बार किताबें समेटी, तुलसी को पानी दिया और चुपचाप चला गया। रजनी खिड़की से देखती रही। उसका दिल किसी पुराने गीत की तरह बजता रहा, जिसकी धुन भले ही सुनी हुई हो, लेकिन हर शब्द हर बार नए लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई, बिना लिफाफे के, सीधे बक्से में पड़ी हुई। उसमें बस इतना लिखा था, अब कोलकाता में हूँ, नई नौकरी, नया घर, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वहाँ था। तुम ठीक हो ना? रजनी ने चिट्ठी को मोड़कर उसी पुराने बक्से में रख दिया।
जिसमें उसकी ससुराल की पहली साड़ी, टूटा हुआ कड़ा और कॉलेज का पहचान पत्र रखा था। अब रजनी रोज़ तुलसी में पानी डालती है, लेकिन थोड़ा और धीरे। अब छत पर कोई किताब नहीं खुलती, लेकिन शाम में अब भी वैसी ही चुप हैं। बस हर बार जब चाय बनाती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसी आंगन में बैठा है और पूछ रहा है, खीर खाओगे? कुछ रिश्ते कभी नहीं पूछते कि उन्हें नाम क्या देना है। कुछ एहसास कुछ किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं होते, लेकिन वो सबसे गहरे होते हैं। वो ताजगी नहीं लाते, वो कसक छोड़ते हैं। पर वही कसक कभी कभी सबसे सुकून भरी होती है। कभी कभी प्यार सिर्फ इतना होता है कि कोई छत पर आपकी मौजूदगी का इंतज़ार कर रहा हो और आपको ये पता भी ना हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और कहानी की बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कल फिर मिलेंगे नए विचार और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।